नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच इस वक्त एक ताजा अपडेट लेकर आया हूं, जहां मेवात का जो पूरा प्रकरण रहा है, जो नूह में जो हिंसा हुई है, उस मामले को लेकर ताजा अपडेट आपके बीच लेकर आया हूं, जहां लगातार 4 दिन से वहां बुलडोजर गरज रहा है और जेसीबी चल रही है। तकरीबन 250 मकानों पर जेसीबी ने मकानों को जमींदोज कर दिया है। थोड़ा सा मामला बताऊंगा। 31 जुलाई का मामला है, जहां शोभा यात्रा निकल रही थी और वहीं कुछ उपद्रवियों द्वारा शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पथराव इस कदर किया गया, इस प्लानिंग के साथ किया गया कि उन्होंने आम जनता, आम जनमानस या पुलिस तक को नहीं छोड़ा। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी तकरीबन 100-150 के आसपास गाड़ियों को जला दिया गया। थाने में पथराव, थाने में तोड़फोड़ और कई लोगों की इसमें हत्या भी हुई है, जिसमें लगभग 200 लोग अभी भी घायल है। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी, जो हरियाणा सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण रही, जिसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लेते हुए खट्टर सरकार को साफ तौर पर निर्देशित किया कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। जिसको लेकर खट्टर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरे प्रकरण पर जितने लोग वहां फंसे हुए थे उनको निकाला गया। भारी संख्या में वहां फोर्स पहुंचाया गया, जो जितनी टीम थी एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई और साफ तौर पर जिस तरीके से खट्टर सरकार ने कार्रवाई की है, यानी लोग उसकी मांग रख रहे थे। मामला बताऊंगा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बाबा के नाम से ये सरकार कहीं ना कहीं आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है, वहीं हरियाणा के जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की थी कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसमें 4 अगस्त से बुलडोजर गरज रहा है। चाहे होटल हो, दुकान हो या फिर मकान हो, जो भी उपद्रवी रहे, जो अतिक्रमण उन्होंने बना रखे थे, अवैध रूप से जो मकान थे, उनको धराशायी किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने बताया कि लगभग 150 लोग को चिन्हित किया जा चुका है और गिरफ्तार किया जा चुका है। जितनी वीडियो और जो वहां कैमरे लगे हुए थे उनके आधार पर बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दोस्तों, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ, हिंदू और मुस्लिम का एक विवाद सामने आया, एक हिंसा सामने आई है। आज 2 समुदाय आमने सामने, और इस तरीके से जो मेवात का जो नूह है वो इस कदर जला कि आज उसके जख्म बड़े गहरे हैं। चाहे हिंदू है, मुसलमान हो, अब सरकार बारीकी से जांच कर रही है और बड़ी कार्रवाई की बात कर रही है और कर भी रही है। लेकिन इस बात पर आपका क्या विचार है, क्या कमेंट है, इसमें क्या कार्रवाई और होनी चाहिए कि इस तरीके से ये दंगा और ना हो सके? मेरा एक छोटा सा सवाल आप लोगों से ये भी है, क्या ये जो पूरा प्रकरण, ये दंगा हुआ है, क्या 2024 के चुनाव को बिगाड़ने की एक रणनीति है या फिर सनातन धर्म पर चोट है? लेकिन जो भी है, जैसी भी है, सरकार इस पर लगातार कार्य कर रही है और आप सभी लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, सरकार का साथ दे और जो भी इसमें लिप्त जो लोग हैं गुप्त तरीके से सरकार को उनका नाम पता पहुंचाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि जो इस तरीके के उपद्रवी होते हैं उनकी कोई जाति विशेष नहीं होती, वो दंगाई और गुंडाई साफ तौर पर होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, रोहिंग्या जो यहाँ इंडिया में इतने बड़े पैमाने पर वहां थे, उन पर अब फिलहाल सरकार भी काम कर रही है और वहां जो नजारा था लोगों का, अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता लग रही है, जो जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग चल रही है, उसमें कुछ लोगों ने बताया कि मोनू मानेसर का इसमें मुख्य रोल बताया गया है। जबकि मोनू मानेसर के जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उसने अपील की थी अपने धर्म पर, अपने यात्रा में शामिल होने की, लेकिन उसने कोई दंगे की किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन वहां का सरकारी तंत्र भी कहीं ना कहीं फैल नजर आया, जिस तरीके से बड़े बड़े पत्थर है वहां भारी संख्या में कैसे पहुंचे और वहां हथियार, अवैध हथियार लहराए गए और इतने बड़ी पैमाने पर ऐसे लोग संगठित होकर इतने कैसे पहुंचे, जो हजारों की संख्या में पहुंचे और शोभा यात्रा पर उन्होंने हमला बोल दिया। तो जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण रहा, एक कहीं ना कहीं हरियाणा राज्य का जो मेवात यानी नूह किस तरीके से धधक रहा था और उसमें लगभग 140 गाड़ियां बताई गई हैं जो कि फूकी गई है, जिसमें एम्बुलेंस भी रही है। लेकिन फिलहाल सरकार इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर लगातार लोगों की मांग थी, हिंदू संगठनों की मांग थी कि जो यूपी सरकार का जो तरीका है यानी बुलडोजर से कार्रवाई, वो चाह रहे थे, जिसको लेकर खट्टर सरकार ने भी इस पर फैसला लिया और 4 दिन से अब लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें होटल हो, दुकान हो या फिर मकान हो, जो आज अवैध रूप से बन रहे हैं और जो दंगाई थे उनके चिन्हित कर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। यानी तकरीबन 250 से ज्यादा जो घर हैं वो अब जमींदोज किए जा चुके हैं और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। और जो वीडियो के आधार पर कुछ गिरफ्तारियां लगभग 150 के आसपास हो चुकी है
लेकिन अभी और बाकी है, जिसको लेकर वीडियो के आधार पर बड़े पैमाने पर सरकार काम कर रही है। एसआईटी की टीम गठित है, तमाम जितना सरकारी तंत्र है मेवात और जो नुहू है उसमें पड़ा हुआ है और लगातार काम कर रहा है और जो दंगई हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि किस तरीके से वहां बड़े पैमाने पर पत्थर पहुंचते हैं, अवैध हथियार पहुंचते हैं और भारी संख्या में इस तरीके के जो उपद्रवी हैं वो पहुंचते हैं और एक शोभा यात्रा पर, एक भगवान की यात्रा पर, एक धर्म पर किस तरीके से वो पत्थरबाजी और फायरिंग करते हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन इस बात को लेकर अब सरकार कितनी सचेत होगी और ऐसे लोगों पर कितनी बड़ी कार्रवाई करेगी, ये अब वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि पत्थरबाजी जैसा जो एक शब्द है वो जम्मू कश्मीर से सुनने को मिला करता था कि जम्मू कश्मीर में कुछ संगठित लोगों ने या जो आतंकवादी तबके के जो लोग हैं उन्होंने सेना पर पत्थरबाजी की है। लेकिन अब महाबंद कर दी गई है, हो गई है। लेकिन अब देश के हरियाणा, यानी एक देश का एक ऐसा राज्य जिसको देशों में देश हरियाणा भी ऐसा बोला जाता है और एक साफ स्वच्छ छवि का हरियाणा, उसमें दंगे की आग देखी गई है, पथराव जैसी आगजनी और इतना बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई है। कहीं ना कहीं लोगों की रूह कांप रही है। मामला है दो संगठित अब सनातन धर्म पर हमला करने वाले कौन लोग हैं, क्या इनकी मंशा है। हालांकि इसमें बताया गया मोनू मानेसर का नाम बताया गया कि उसने हिंसा भड़काई है, जबकि हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि मोनू मानेसर ने केवल अपने शोभा यात्रा में आने की लोगों से अपील की थी। लेकिन दूसरे जो संगठित लोग हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक माहौल खराब करा है, उन्होंने दंगा किया है, उन्होंने हिंसा फैलाई है, उन्होंने तोड़फोड़ किया, उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला किया है, देश के राज्य की सरकार की हमला किया है और देश की आन बान शान पर हमला किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे दंगई और ऐसे जो लोग हैं अपराधी प्रवृत्ति के, इन पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। क्योंकि बताया गया है जो मेवात है, मेवात में मिनी पाकिस्तान वहां कहा जा रहा है और लोगों की अब प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है और मीडिया वहां तंत्र है जो अब काम कर रहा है, जीरो ग्राउंड से बहुत रिपोर्ट आ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। कुछ बहनों के मैसेज आए कि हम अब की बार अपने भाइयों को राखी नहीं बांधेंगे, चूड़ियां पहराएंगे, क्योंकि सनातन धर्म पर जिस तरीके से हमला हो रहा है। यानी ये विवादित बयान भले ही है, लेकिन उस जो लड़कियां हैं उनके मंशा है, क्योंकि उन्होंने वो मंजर देखा हुआ है, किस तरीके वहां उनके साथ हुआ है, कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने हिंसा देखी है। कुछ बुजुर्ग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी दुकानें जला दी गई, उनकी शोरूम लूट लिए गए, चलते लोगों के साथ गाड़ी लूटपाट, तमाम चीजें देखने को मिली हैं। लोगों को लाठी डंडों से चिन्हित कर करके, जिनके हाथ में कलाया या भगवा उनके गले में था, उनको चोट दी गई है, या जिनका नाम उनसे पूछ पूछ कर उनको चिन्हित कर कर उनको चोटिल किया है, मारा पीटा गया है और लूट जैसे उनके साथ घटना की है, जिसको लेकर इस समय केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार लगातार बड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। और साफ तौर पर अब सरकार का कहना है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा जिसने इस तरीके की इस घटना को, इस कृत्य को अंजाम दिया। ये जो भी इसमें संदिग्धता लिप्त जिसकी पाई जाएगी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी आप सभी दर्शकों से यह कहना है कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है। फिलहाल कुछ जानकारी हमें नहीं है, वो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को भरपूर जानकारी मिले। और मेरी विनती है कि सभी लोग शांति बनाए रखें और समझदारी से काम करें। केंद्र व राज्य की सरकार लगातार आपके हित के लिए खड़ी है और कुछ भी गलत नहीं होने देगी। अगर गलत होगी तो उसको तुरंत उस पर एक्शन होगा। जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, लगभग चौथा दिन है और 250 से 300 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। एक सहारा होटल करके था, उसको भी जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि वो 4 मंजिली बताया गया, उस पर तभी पत्थरबाजी हुई थी। यानी जहां जहां से पत्थरबाजी हुई थी, जहां जहां पुलिस को साक्ष्य मिले हैं, उन पर पुलिस लगातार काम करती हुई दिख रही है, जिसमें सरकार भरपूर रूप से इस पूरे प्रकरण पर निगाह बनाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई, कहीं ना कहीं ये एक दर्द, एक चोट ऐसी दे गई जो कहीं ना कहीं पता नहीं जख्म कब तक भरेगा। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है ये आगे ना हो, जिसको लेकर सरकार अब लगातार प्रयास कर रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। नमस्कार। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें।